और अब राजनीतिक खबरों की बात करते हैं और इसकी शुरुआत आज कुछ सवालों से करते हैं जो खासतौर पर मुंबई की सियासत में ट्रेंड कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या मुंबई का अगला मेयर कोई खान या पठान होगा, या कोई ऐसी महिला होगी जो हिजाब या बुर्का पहनती है, या फिर लव महादेव कहने वाला कोई व्यक्ति मुंबई का अगला मेयर बनेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा है कि आने वाले समय में बुर्का पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है, पठान और खान भी मेयर बन सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि संविधान इसकी इजाजत देता है, तो यह क्यों नहीं हो सकता। वारिस पठान के इस बयान पर काफी तीव्र गति से राजनीति शुरू हो गई। कई राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने आरोप लगाया है कि मुंबई की डेमोग्राफी बदलने की यह साजिश है। बीजेपी मुंबई में मुस्लिम मेयर बनने नहीं देगी। जबकि शिवसेना शिंदे के प्रवक्ता संजय निरुपम का कहना है कि बुर्का पहनने वालों या खान पठानों से समस्या नहीं है, लेकिन यह मानसिकता का सवाल है। जबकि कांग्रेस नेता मोहसिन हैदर का कहना है कि मेयर मराठी ही होगा, वो बुर्का पहने या पठान हो, इससे फर्क क्या पड़ता है। कुल मिलाकर मुंबई में मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होने में अभी करीब 18 दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपना अपना एजेंडा रिलीज करना शुरू कर दिया है। और जैसी बातें हो रही हैं उससे ये प्रतीत हो रहा है कि चुनाव में खान, पठान और बुर्का वाले शब्द ज्यादा सुनने के लिए मिलेंगे। एक बार सुनिए आज इस पर किस किस ने क्या क्या कहा। अगर आई लव महादेव वाला बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता। क्यों कोई अंसारी, खान, पठान, शेख, सैयद क्यों नहीं बन सकता। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन हमने कहा कि हमारी मुस्लिम हिजाब पहनने वाली महिला भी मेयर बनेगी। क्या गलत है। जो लोग चुनौती दे रहे हैं कि बुर्काधारी या खान या पठान को मेयर बनाएंगे, उनको मुंबई का मराठी समाज और हिंदू समाज बहुत जोरदार थप्पड़ मारेगा, और ऐसा थप्पड़ मारेगा कि दोबारा कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। जनता निर्णय लेती है, कोई कहने से कोई मेयर होता है ऐसा मैं नहीं समझता। भारतीय जनता पार्टी मुंबई शहर का रंग बदलने के सारे प्रयासों को परास्त करेगी, और जिस प्रकार का वातावरण दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय शहरों में जिस प्रकार का वातावरण तैयार हो रहा है, उन शहरों का रंग बदल चुका है, उस प्रकार का वातावरण मुंबई शहर में तैयार होने से हमें रोकना है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे MIM हो, इनको ध्रुवीकरण की राजनीति करने के सिवाय इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। वैसे इस राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे के एक बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई का मेयर कोई मोहम्मद नहीं बल्कि आई लव महादेव कहने वाला व्यक्ति होगा। इस बयान के बाद थोड़े थोड़े अंतराल पर ऐसे बयान रिलीज होते हैं जिसमें ध्रुवीकरण के पोषक तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। दरअसल खान, पठान और बुर्के वाली महिला को मुंबई का मेयर बनाने वाले इस बयान के पीछे मुस्लिम वोटों की लालसा है। मुंबई में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट लगभग 51% तक है। BMC में लगभग 35 से 40 वार्ड ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। AIMIM ने मुंबई में करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनकी नजर इन मुस्लिम बहुल सीटों पर है और शायद इसीलिए खान, पठान और बुर्का हिजाब वाला ये बयान सामने आया है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि लोकसभा और विधानसभा की तरह BMC चुनाव में मुस्लिम वोट एकजुट नहीं रहते, ये बंट जाते हैं। ऐसे में हर पार्टी ऐसे बयानों से ध्रुवीकरण करती है और इन वोटों को अपने हिस्से में एक साथ लाने की कोशिश में लग जाती है। वैसे एक सच ये भी है कि पिछले 60 वर्षों में मुंबई में कोई मुस्लिम मेयर नहीं बना। आखिरी बार कोई मुसलमान 1962 में मुंबई का मेयर बना था और उनका नाम था सुलेमान उस्मान मर्चेंट। आजादी के बाद अब तक मुंबई में सिर्फ 2 मुस्लिम मेयर रहे हैं। आजादी से पहले मुंबई में 3 मुस्लिम मेयर बने थे। कुल मिलाकर मुंबई का मेयर मुस्लिम रह चुका है, इसलिए इसमें कोई नयापन नहीं है। वैसे BMC चुनाव में चर्चा बारिश में घरों में घुसने वाले पानी, खराब सड़क और बेहतर नागरिक सुविधा की होनी चाहिए, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि मेयर खान, पठान और बुर्का वाली महिला होगी।